कैसे देखते हैं इन 2 साल के कार्यकाल को, कितना नंबर 10 में से दिया जा सकता है? नहीं, खैर नंबर की स्पर्धा तो नहीं हो सकती। शिवराज सिंह चौहान के 25 साल के कार्यकाल जो समय निकाला शिवराज सिंह चौहान ने, तो उन्होंने एक बेहतर विकास का मॉडल और रनवे तो बनाया ही है, इसमें तो दो मत नहीं है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। आप भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें एक तरफ होती है, पर एक विकास का मॉडल तो इंडस्ट्रियल मॉडल जो है आज आईआईटी से ले आज जो है इंडस्ट्रियल, अगर मैं इंदौर की बात कर लूँ तो मैं समझता हूँ शायद इंदौर में बेहतर आईटी के तमाम कंपनीज आ रही हैं, और ये कभी कल्पना नहीं की थी हमने किसी ज़माने में कि ये सब यहाँ आ सकते हैं। तो उपलब्धियां तो खाते में लिखी जाएगी, पर निश्चित रूप से एक विराट व्यक्तित्व के रूप में सर्वाधिक दर्शनीय मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, तो जो लगातार निरंतर लेकिन अब अगर 2 साल मोहन सरकार के अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो वो उड़ान जो हम चाह रहे थे प्रदेश की, वो नजर आती है या नहीं? नहीं, निश्चित रूप से आती है। मैं ये मान सकता हूँ कि अगर ये मेट्रोपॉलिटन वाला अगर इन्होंने एक प्रयोग किया, निश्चित रूप से ज़मीन पे उतरेगा तो एक बहुत अच्छा एक मॉडल खड़ा हो जाएगा। जो सारा हम कहते हैं कि आबादी का सारा दबाव जो किसी एक जगह आता है, अगर उसकी वजह आसपास के पूरे शहरों पर अगर एक जैसा होगा तो एक बेहतर मॉडल भी खड़ा होगा। और एक मुझे लगता है ये प्रयास बहुत अच्छा है उनका, इंदौर के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, एक मॉडल दिख भी रहा है कि बेहतर तरीके से कि हाँ ये बहुत अच्छा हो सकता है। तो मुझे लगता है हम एक ही काम की बात क्यों करें। हालांकि चुनौतियां बहुत सारी, 5 लाख करोड़ का कर्ज हो रहा है इस प्रदेश के ऊपर। आपके पास आज की तारीख में हालत है कि सरकार बिना कर्ज उठाए 2 कदम नहीं बढ़ सकती है। आपने तमाम योजनाएं जो लोकप्रिय योजनाएं, सवाल ये भी उठता है कि कर्ज चुकाने के लिए या कर्ज को कम करने के लिए कोई योजना अभी तक तो नहीं आई है। जी चलिए, मैं लौट रहा हूं आपके पास सर। विक्रम जी हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम जी, विकास की बात हो रही है, अगर लगभग 30-32 लाख करोड़ का निवेश अगर प्रदेश में आ रहा है तो वो विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उससे रोजगार भी सृजित होंगे, उससे प्रदेश में उन्नति भी होगी। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है? लोहिया साहब को आप इंटरप्ट कर रहे थे, अब जरा आप भी अपने जरा थोड़ा सा कुछ और ज्ञानवर्धन करवा दीजिए दर्शकों का कि भी कि भाई प्रदेश में इतना निवेश आ रहा है तो उससे रोजगार भी सृजित होंगे, उससे लोगों को फायदा भी होगा, प्रदेश में विकास भी होगा। कहाँ दिक्कत है? आप बताइए मुझको कि ये लोग कुछ झूठ बोलें तो कुछ ऐसा नाप तोल के तो झूठ बोले हैं। भाई उन्होंने कहा कि बच्चा इतना बड़ा पैदा हुआ, उन्होंने कहा साहब इतना बड़ा नहीं, बोलो नीचे का हाथ भी देख लीजिए। अरे भाई 30 लाख करोड़ का निवेश, 4 लाख तो कुल मिला के मध्य प्रदेश का बजट है। यदि हम कह रहे हैं इसका 10% भी निवेश आया है तो मध्य प्रदेश का बजट को दुगना हो जाना चाहिए। तो फिर समस्या कहाँ है लोया जी? क्यों आप लोग तनख्वाह नहीं दे पाते हो? क्यों आपको लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ता है? क्यों आए दिन सारे के सारे कर्मचारी संगठन हड़तालों पे बैठे रहते हैं? आपने किसी भी को भी नियमित नहीं किया, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, संविदा हो, चाहे आउटसोर्स हो। तो मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ कि ये जो इतना पैसा आप लोग बता रहे हो कि आया है, हमारा बजट इतना बढ़ गया है, उतना ही कर्ज ले लिया है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? कि 90 डिग्री में चला जाता है? कि ये गांजों की खेप जो पकड़ाई जा रही है, या वो 300 करोड़ जो सौरभ शुक्ला का मिला है, वो सब चीजें हैं? क्या है मामला, कहाँ है? हम आपसे बहुत कृपा पूर्वक मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। लगभग 8-8.5 लाख करोड़ के जो प्रस्ताव हैं वो धरातल पर दिखाई दे रखे गए, बाकी पर डील चल रही है, चर्चा हो रही है। और अगर ये इंडस्ट्री लग रही है मैं तो अपने आप में फायदा, लगभग 23 लाख रोजगार सृजित होंगे। खूब, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं। आपको देखिए, मैं समझाऊं आपको कि आप 5 इंडस्ट्रियल एरियाज के नाम बताइए मध्य प्रदेश में। गोविंदपुरा, मंडीदीप, मालनपुर, ये सारे इंडस्ट्रियल एरियाज जो है कांग्रेस के समय विकसित हुए। यदि हम ये मान लें आपकी बात, आप 8 लाख करोड़ कह रहे हैं, मैं 2 लाख करोड़ कह रहा हूं, तो 2 लाख करोड़ यदि लग गए हैं तो मुझे एक आध जगह वो तो बताइए कि वो कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है जो 2 लाख करोड़ में विकसित हो गया हो, वो दिख रहा हो, लाइट जल रही हो, रोजगार मिल गया हो। कहाँ है वो? विक्रम जी, समय तो लगता है सर, जैसे मान लीजिए अगर 26 औद्योगिक पार्क क्लस्टर को मंजूरी, सर हमारे तो उनको लगने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आप और हम कागज पर हमने बना दिए कि ये देखिए साहब इंडस्ट्री खड़ी हो गई। हम बिल्कुल सहमत हैं। लोहिया साहब आप कुछ कह, बिल्कुल सहयोगी हैं आपके, लेकिन 25 साल में भी नहीं लग पाए। लोहिया साहब देखिए, अगर विक्रम जी गंभीरता से सुनेंगे मैं हर प्रश्न का नहीं, मैं नहीं बोलूंगा पहले। जी विक्रम जी, पहले तो मैं आपको ये औद्योगिक क्षेत्र बता दूं। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र था जिसमें 250 इकाइयां थी आपकी सरकार तक। आज उसमें 6000 से अधिक इकाइयां हैं। वो क्षेत्र का नाम केवल मंडीदीप से मत करिए, उसके क्षेत्र का विस्तार देखिए कि वो गोहरगंज को क्रॉस करके कहां प्लास्टिक पार्क तामोट में पहुंच गया है, और उसके पीछे 164 हेक्टेयर भूमि में
कोच निर्माण फैक्ट्री जो लग रही है भारत सरकार की, तो उसका जरा क्षेत्र देखिए कि आपके समय से आज 6 गुना अधिक क्षेत्रफल उसका हो चुका है। जरा जाकर देखिए कि पीथमपुर में राम की और काइनेटिक इंजीनियरिंग तक नहीं रुका है। पीथमपुर बहुत बड़ा हो गया है। और पीथमपुर कितना बड़ा हो गया है, मैं आपको एक वानगी बता दूं। पूरे मध्य प्रदेश का जितना बजट हुआ करता था आपकी सरकारों तक, आज केवल और केवल वहां पर हमारे पीथमपुर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जा रही है लोहिया साहब, आप अदृश्य हो गए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। सरकार की भांति। एक सेकंड जी आ गई लाइन। जी बोलिए सरकार। दीपेश जी मैं बताता हूँ, ये समझने की गलती करते हैं। 23,000 करोड़ का बजट इनकी सरकार के दौरान हुआ करता था। आज 4 लाख करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश का। और कुछ बातें समझ लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी आपकी सरकार में। जिस दिन शिवराज जी ने सरकार छोड़ी उस दिन 1,41,000 थी। और आज मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1,75,000 है, जिसको 2 लाख करना हमारा लक्ष्य है। तो विकास दिख रहा है। और विकास इसलिए दिख रहा है कि विकास के लिए हमने परिश्रम किया है और ईमानदाराना परिश्रम किया है। और दीपेश जी एक बात कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा कि आपने पिछले टर्म में पूछा था कि कितने अंक देंगे, तो ये अंक देने वाले को मुंतसिर कहा जाता है उर्दू में। मुंतसिर यानी जांचने वाला। तो मैं अपनी बात कहता हूं, जो होता मुंतसिर मैं तो देता 100 के 100 पूरे, ईमानदारी के और परिश्रम के अलग से कुछ और भी देता। ये मध्य प्रदेश का सच है। और उस सरकार जो सरकार मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज काम कर रही है, उसने न केवल शिवराज जी के बने प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया है, बल्कि मध्य प्रदेश की और भी नई संभावनाएं क्या हो सकती हैं उन पर भी अपना ध्यान आकर्षित किया है। तो मैं समझता हूं मध्य प्रदेश के एक संपूर्ण विकास के लिए सरकार काम कर रही है। जो प्रदेश कभी जो प्रदेश कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर था, आज वो पर्यटन और औद्योगिक अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। तो ये नया आयाम जो है वो मध्य प्रदेश में मोहन सरकार गढ़ रही है। मैं